नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और समय हो गया है पंजाब की फीचर डायरी का। बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्ट पंजाब कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उद्योगपतियों से पंजाब में निवेश का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंजाब निवेश के लिए प्राथमिकता वाला राज्य है, यानी कि ये राज्य जो है वो निवेश के लिए बहुत ज्यादा प्राथमिकता वाला राज्य है, जहां मेहनती, कुशल और उद्यमी लोग हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मार्च 2022 से 1.23 लाख करोड़ रुपए का निवेश पंजाब को प्राप्त हुआ है, जिससे 4.7 लाख रोजगार सृजित होंगे। सरकार ने पारदर्शी नीतियों, सिंगल विंडो सिस्टम और 3 ग्रीन स्टाम्प पेपर नीति जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को आगामी प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026 में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। बेंगलुरु में इन्वेस्ट पंजाब में सीएम भगवंत सिंह मान। उद्योगपतियों से पंजाब में निवेश का किया आह्वान। सीएम बोले, पंजाब है निवेश के लिए प्राथमिकता वाला स्थान। विश्व भर से उद्योगपति पंजाब में कर रहे हैं निवेश। बेंगलुरु में आयोजित हुए इवेंट पंजाब कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बेंगलुरु के औद्योगिक दिग्गजों से मुलाकात कर पंजाब में निवेश का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहादुरी, कड़ी मेहनत और उद्यमी भावना पंजाब की मिट्टी के कण कण में समाई हुई है। पूरी दुनिया में पंजाबियों को मददगार के तौर पर जाना जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब को निवेश के लिए प्राथमिकता वाला स्थान बताते हुए उद्योगपतियों को अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए राज्य में निवेश करने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार ने उद्योग के लिए पारदर्शी नीतियां बनाई हैं। विश्व भर से उद्योगपति पंजाब में निवेश कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने सिंगल विंडो, सिंगल पेन की सुविधा दी है। तो हम यहाँ सिंगल विंडो और सिंगल पेन रखा हुआ साथ में। बहुत सी स्टेट कहती है सिंगल विंडो, लेकिन विंडो में से बहुत सी विंडो निकलती है ना, उनका क्या करेंगे? पहले तो विंडो 1980 शुरू हुई थी, उसमें से कितना कुछ निकलता था। कंप्यूटर की भी तो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो 1980 थी। विंडो तो एक थी, लेकिन बीच में घुस के तो पता नहीं किधर किधर चले जाते थे ना, वही हाल था। तो लेकिन हमने सिंगल पेन भी रखा है। उसी विंडो पे जो पेन है वही आपको क्लियरेंस देगा। किसी और पेन से साइन करवाने, वो विंडो वाला करवा के लाए, आपकी दिक्कत नहीं है, वो हमारी है। फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल भारत का अत्याधुनिक सिंगल विंडो सिस्टम है। पोर्टल पर 150 से अधिक व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। निवेशक को ऑफलाइन आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत परियोजनाओं को 3 दिन में मंजूरी। 125 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को 3 दिनों के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। मंजूरी देने के लिए 45 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि तय अवधि में मंजूरी जारी नहीं की जाती तो स्वतः ही स्वीकृत माना जाता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उद्योगपतियों को अपनी सरकार की कुशल नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। इंडस्ट्री के लिए ग्रीन स्टाम्प पेपर की शुरुआत का जिक्र किया, उसके लाभ गिनाए। रेवोल्यूशनरी स्टेप जो अभी दूसरी स्टेट्स भी अभी फॉलो कर रही हैं, कलर कोडिंग ऑफ स्टैम्प पेपर, ये पहली बार हुआ है। ग्रीन स्टैम्प पेपर हमने इंट्रोड्यूस किया है इंडस्ट्री के लिए। आपने कोई फैक्ट्री लगानी है राजपुरा के पास, फरीदकोट के पास, मोगा के पास, आपने जमीन बाय नहीं करनी, आइडेंटिफाई करनी है। आपने 40 एकड़ जमीन चाहिए, आपने 40 एकड़ आइडेंटिफाई कर ली, हमारे पास आ जाओ, इन्वेस्ट पंजाब में आ जाओ या पोर्टल पे चले जाओ। तो हमारी फायर की टीम, CLU वाले, हमारी फॉरेस्ट की टीम, पोल्यूशन की टीम, सारी वहां पे जाएंगी। 2 हफ्ते लेंगे हम, 14 वर्किंग डे लेंगे। सारे वो देख के आएंगे, वो रिपोर्ट करेंगे, हाँ जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से क्लियर है। तो आपको वहीं से, कोई कचहरी में नहीं जाना, वहीं इन्वेस्ट पंजाब के इनके ऑफिसेज में तहसीलदार है, रेवेन्यू ऑफिसर बैठा है। आपने ग्रीन स्टैम्प पेपर बाय करना है। थोड़ा महंगा होगा, कारण कि उसमें सारी जो आपकी NOCs हैं उनका सारा पैसा उसी में इंक्लूडेड है। आपने आज ग्रीन स्टैम्प पेपर से आपको कहा जाएगा, जमीन का जो मालिक है उसको बुला लो, रजिस्ट्री हो गई आज ग्रीन स्टैम्प पेपर पे, आपने आज ही पैसे दिए, कल विदिन 12 आवर्स आप भूमि पूजन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। हम 12 घंटे भी आपका पैसा स्टक नहीं रखेंगे।
मार्च 2022 से पंजाब को 1.23 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। निवेश से लगभग 4.7 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पंजाब के खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटो कंपोनेंट, हैंड टूल, साइकिल, IT और पर्यटन जैसे क्षेत्र अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन रहे हैं। पंजाब में नेस्ले, क्लास, फ्रूडेनबर्ग, कारगिल, बर्बियो, डेनॉन एवं विश्व स्तर की अन्य प्रमुख कंपनियों ने इकाइयां स्थापित की हैं। टाटा का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्लांट लुधियाना में विकसित हो रहा है। अभी राइट नाउ हमारे गवर्नमेंट टेक ओवर करने के बाद 16 मार्च 2022 को हमने ओथ सेरेमनी थी हमारी। अभी तक हमारे पास मतलब 1.5 से 2 लाख के बीच इन्वेस्टमेंट आ गई है। हम MOU में बिलीव नहीं करते। MOU में क्या लिख लेंगे, अभी लिख लेते हैं, साइन कर देते हैं। मैं बोल दूंगा बाहर मीडिया में जाके 4 लाख करोड़ के MOU हो गए, कोई आया नहीं, फिर फायदा क्या हुआ। हम तो सीधा डायरेक्ट दिल से आइए, आप परसों आ जाइए, आप इतनी तारीख को आ जाएगी, आपके पास लाइजन अफसर आपको स्वागत करेंगे, फुलकारी भंगड़ा गिद्दा के साथ आपका एयरपोर्ट पे स्वागत होगा, ढोल बजेंगे। आप देखिए जियोग्राफिकली आपको कौन सी फैक्ट्री कहाँ पे फिट करनी है। रेल चाहिए, बाई रोड आपको सूट करता है, बाई एयर करता है, आप चुन लीजिए, आपका काम हो गया। तो 1.5 से 2 लाख करोड़। टाटा स्टील सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, साइकिल वैली लुधियाना में आ गया। 90% उनकी कंस्ट्रक्शन हो गई है। विद इन 3-4 मंथ्स वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। उसी तरीके से सनातन टेक्सटाइल, हिंदुस्तान लीवर पहले ही हमारे पास है, कारगिल है, नेस्ले पहले से है हमारे पास, वर्धमान, हीरो, A1। निवेशकों को व्हाट्सएप, AI चैटबॉट्स और कॉल सेंटरों के माध्यम से सहायता। राज्य सरकार ने फायर NOC नवीनीकरण के लिए समय अवधि बढ़ा दी है। लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। राज्य सरकार ने 24 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए समितियां स्थापित की हैं। समितियों का उद्देश्य प्रत्येक के लिए लक्षित रणनीति और रोडमैप तैयार करना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के बारे में भी उद्योगपतियों को बताया और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि पंजाब केवल धार्मिक पर्यटन के लिए नहीं बल्कि कई आकर्षक पर्यटन स्थलों के लिए भी मशहूर है। टूरिज्म में बहुत स्कोप है पंजाब में, बहुत ज्यादा स्कोप है। खासतौर पे रिलीजियस टूरिज्म तो है ही, गोल्डन टेम्पल या दुर्गाना मंदिर, या फिर आगे अगर जाओगे तो बगलामुखी बहुत ज्यादा, माता चिंतपूर्णी, वैष्णो देवी, सारा ही पंजाब के जरिए होता है। लेकिन अगर आप साइड पे आए, होशियारपुर, पठानकोट, बहुत ही कमाल, अनडिस्क्लोज्ड पंजाब। आपको सुन के ताज्जुब होगा, हैरानी होगी, पंजाब के पास भी समुंदर है। पंजाब के पास अपना समुंदर है, चमरोड बोलते हैं उसको, पठानकोट से 20 किलोमीटर ऊपर है, डलहौजी रोड पे। 57 स्क्वायर किलोमीटर और 410 फीट गहराई लेक है, चमरोड लेक। ये पहाड़ जम्मू कश्मीर का, ये हिमाचल का, ये पंजाब का, और सारी लेक पंजाब में आती है। इससे ज्यादा ग्रीन वाटर दुनिया में नहीं है जी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने निवेशकों को आगामी प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के आयोजन की जानकारी दी और उन्हें आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के विचारों के आदान प्रदान और अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी उद्योगपतियों से उद्योग समर्थक नीतियां बनाने में सक्रिय रूप से योगदान देने और अपने मूल्यवान सुझाव साझा करने की अपील की। 6वां प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन मोहाली में आयोजित किया जाएगा। 13, 14 और 15 मार्च 2026 को प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन। प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी में औद्योगिक क्षेत्र के दिग्गजों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को भारत का सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र और भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। उद्यमियों को पंजाब में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह एक पवित्र भूमि
महान गुरुओं, संतों, महापुरुषों और शहीदों की कृपा से समृद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब के पास एक समृद्ध और अनूठी सांस्कृतिक विरासत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ पीड़ित किसानों को समय से पहले मुआवजा देकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने घोषित 45 दिनों की समय सीमा से पहले ही केवल 30 दिनों में मुआवजा वितरण कर ये अपना वादा पूरा किया, अपना वादा निभा दिया। अजनाला में आयोजित समारोह में 631 किसानों को 5.70 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए। पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है जो किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा दे रहा है। साथ ही राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को मुफ्त गेहूं, बीज, स्वास्थ्य शिविर और पशुओं के टीकाकरण अभियान शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह जनता पर एहसान नहीं है बल्कि सरकार का कर्तव्य है और सरकार अपने उसी कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पंजाब सरकार ने रचा इतिहास, सीएम भगवंत मान ने निभाया वादा। सिर्फ 30 दिनों में बाढ़ पीड़ितों को दिया मुआवजा सबसे ज्यादा। मुख्यमंत्री ने 631 लाभार्थी किसानों को वितरित किया मुआवजा। 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने वाला पंजाब इकलौता राज्य। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा वितरित करने का 45 दिनों का अपना वादा सिर्फ 30 दिनों में ही पूरा करके इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री ने निर्धारित 45 दिनों की समय सीमा के बावजूद 30 दिनों के भीतर सबसे अधिक प्रभावित जिले के 631 लाभार्थियों को 5.70 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए। अजनाला में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा वितरित करने के लिए आयोजित समारोह में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 सितंबर को उन्होंने घोषणा की थी कि विशेष गिरदावरी करवाने के बाद 45 दिनों के भीतर मुआवजा वितरण शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ 32 दिनों में वो गुरुओं की धरती से मुआवजे की चेक वितरित कर रहे हैं। मैं 11 सितंबर ਨੂੰ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वादा किया सी कि मैक्सिमम 45 दिन ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ कि पानी थोड़ा ਜਿਹਾ ਘਟੂਗਾ क्योंकि हजे 11 सितंबर ਨੂੰ पानी ਘਟਣ नहीं ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ अंदर जाके हो ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ नुकसान का अंदाजा होर ज्यादा लग जाऊगा ताकि असी लाइन च खड़े अखीरले बंदे तक हैल्प पहुंचा सकीए, उदी सहायता कर सकीए, मदद कर सकीए, साडा फर्ज है। ते अज सिर्फ 32 दिन होए ने, अज 13 अक्तूबर है, ते अज असी इस पवित्र धरती तो, शहीदां दी धरती तो, गुरुओं की धरती तो अज मुआवजे दे चैक वंडण वास्ते अज शुरुआत कर रहे हैं। सियाणे कहंदे आ जख्म ते मलम उदों ही लगनी चाहिए है जदों जख्म अल्लाह होवे। मुआवजा देने के वादे की 45 दिनों की समय सीमा 28 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी अथक कोशिशों के माध्यम से समय से पहले ही मुआवजा वितरण करना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं, जो देश में सबसे अधिक है। उन्होंने बताया कि राज्य आपदा राहत कोष SDRF के तहत केवल 6,800 रुपए प्रति एकड़ दिए जा सकते हैं, जिसमें से पंजाब सरकार 1,700 रुपए का योगदान देती थी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से प्रति एकड़ 50,000 रुपए देने की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि पहली बार पंजाब सरकार अपने हिस्से की राशि बढ़ाकर प्रति एकड़ 20,000 रुपए का मुआवजा दे रही है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए मेहनत करने वाले राजस्व विभाग के आला अधिकारियों को और जिला प्रशासन का धन्यवाद किया। 20,000 रुपया एक एकड़ का देश की हिस्टरी दे विच पहली बार हो रहा है कि 20,000 रुपया एक एकड़ का मुआवजे का चैक अज तो मिलने लगे। इन्हां वांगू कोई 76 रुपया का, कोई 37 रुपया का चैक नहीं लेके आए। तुहाडे चो बहुत सारे हजे होणगे जिन्हां दे मोबाइलां च मैसेज आ गए होणगे कि तुहाडे पैसे पै गए जी। बहुतां दे आ गए पैसे, आ हथ खड़े कर रहे ने। पैसे पाउण तो बाद आया मैं, ये नहीं हैगा कि हुण तुसीं भालदे फिरों कित्थे जाना है। आ DC मैडम खड़े ने, एक बारी ताड़ियां चाहूंगा। इन्हां ने अपने इन्ना वधिया काम किया कि सारे देश दे विच तारीफ हुई है इस गल दी कि एक धी बन के
एक भैन बन के, बेटी बन के इन्होंने लोगों के दुख सुख वंडाए ने। 631 लाभार्थियों को 5.70 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए गए। मकानों के लिए 3 करोड़ 84 लाख रुपए, फसलों के लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए और पशुओं के लिए 73 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर जारी किए गए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनता की सेवा के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सरकार कोई एहसान नहीं कर रही बल्कि अपना काम कर रही है। 5 करोड़ 70 लाख रुपया कल्ले जनाले दे 52 पिंडां दे शुरुआत करन लगे हां, जिहदे चों 3 करोड़ 84 लाख रुपया घरां दा मुआवजा है ते 1 करोड़ 16 लाख रुपया फसलां दा, 73 लाख रुपया जानवरां दा। अज शुरुआत हुई है, ये ना सोचो कि बस जेडे अज हो गए ਉਹੀ फाइनल ने, होर कैंप लगणगे, दोबारा पिंड च दोबारा आवांगे। जिस तरह मंत्री साहब ने कहा जे कोई रह गया, कोई उस दिन जिस दिन पिंड दे विच आए सी लिखण पढ़त करन, उस दिन नहीं सी वो इधर उधर सी, तो दोबारा थोड़े पिंड आवां। पंजाब जम्मिया नूं नित मुहिमां, पंजाब दी जिहड़ी जिंदगी पटड़ी तो उतर ली है, रावी ब्यास के किनारे वाली, उन्होंने पटड़ी ते लेके आना साडी अपनी जिम्मेवारी भी है, फर्ज भी है। कोई सान नहीं कर रहे, पुण्य का काम कर रहे हैं, ये यज्ञ है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के प्रति तहे दिल से हमदर्दी जताई है। गौरतलब है कि प्राकृतिक आपदा के कारण पंजाब के कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ, लेकिन पंजाब इस आपदा से उभरने में कामयाब रहा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि समय पर मुआवजा वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार गिरदावरी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की गई। बाढ़ के दौरान पंजाब को लगभग 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अकेले अमृतसर जिले में ही बाढ़ से 198 गांव पूरी तरह से प्रभावित हुए। विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट के मुताबिक 59,793 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फसलें नष्ट हुई। 958 मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए और 3,711 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ। 3200 स्कूल, सरकारी स्कूल मलबा बन गए। 8500 किलोमीटर सड़कां टुट गईयां। 2500 के करीब छोटे बड़े पुल रुड़ गए। 19 कॉलेज, हस्पताल, पशु डंगरां दा तां अंदाजा ही कोई नहीं। 60 तो बाद जाना चलियां गईयां। 5 लाख एकड़ फसल प्रभावित हो गई ते बहुती तां दरियावां च जमीन ही रुड़ गई। कित्थों लियाईए हुण खाते कढ के, पर कोई गल नहीं। जदों डॉक्टर वो होवे जिहड़ा नबज देख के दस दिंदा होवे कि रोग की है ते इलाज की है, फिर बाहला फिक्र नहीं करते। सो असीं सारे पिंडां चों आए हुए हैं, सानूं सारा पता है कि दुख कित्थे ने ते उन्हां दा हल कित्थे है। महीने दे विच विच अज 631 लाभपात्री जिहड़े किसान ने, 631 बेनिफिशरी जिहड़े ने, उन्हां नूं घरां दा ते फसल दा मुआवजा जिहड़ा अज देण आए हां। बाकी जिहड़े ने पशुओं डंगरां दा वो असैसमेंट अजे चल रही है, वो भी होऊगा। होर नुकसान जिहड़े आ गए जिवें डीसिल्टिंग मिट्टी चक्कण वास्ते पैसे चाहिए, वो भी देवांगे। नुकसान का पता लगाने के लिए 2508 गांव का विशेष सर्वे करवाया गया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 3.5 लाख एकड़ फसल पूरी तरह से नष्ट हुई। घरों के नुकसान का आकलन करने के लिए 2291 गांव में सर्वेक्षण किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1846 गांव में 30,806 घर, शेड, झुग्गी झोपड़ियों को नुकसान पहुंचा। 23 अक्टूबर से मुआवजे के रूप में कुल 180 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे। पूरी तरह से ढह गए घरों के लिए 1,20,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 40,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि पिछली सरकारों में बाढ़ और तूफान के दौरान सिर्फ 25 से 37 रुपए के चेक मिलते थे और जिनका नुकसान हुआ था उन्हें पैसे नहीं मिले, जबकि जिनका नुकसान नहीं हुआ उन्हें पैसे मिल जाते थे। इदू पहला भी बहुत बारी हड़ आए ने, इदू पहला भी कुदरत दी करोपियां आईयां ने, गड़े पे ने,
ਨੇਰੀਆਂ ਝੱਖੜ ਬਾਬਰੋਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। 25-25 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, 37-37 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ, 72-72 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੋਣਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈੱਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਆਏ ਵੀ ਸਾਲ-ਸਾਲ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਘੱਟ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ किसानों के मसीहे, पानियों के राखे कहते हैं। 5 लाख एकड़ बाढ़ प्रभावित भूमि में किसानों के लिए गेहूं के मुफ्त बीज और बाढ़ प्रभावित गांव में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। साथ ही पशुओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। पिछली सरकारें इस तरह के मुआवजे का दिखावा करती थी क्योंकि बहुत मामूली राशि दी जाती थी और पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कते थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि बाढ़ के भयानक दिनों के दौरान जब राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए दिन रात काम कर रही थी, विपक्षी दलों के नेता और केंद्रीय मंत्री केवल फोटो खिंचवाने के लिए दौरा करके चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पंजाब सरकार ने फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजे के ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दी। मुआवजा बढ़ाने का कदम उठाने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है और इसके साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में कई जनहितैषी फैसले भी लिए गए। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। एक ऐतिहासिक फैसले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए फसल नुकसान की मुआवजे की राशि को बढ़ाकर प्रति एकड़ 20,000 रुपए करने की मंजूरी दे दी। इस फैसले को मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान दिया गया। गौरतलब है कि इस साल राज्य को भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिसके कारण राहत राशि में वृद्धि का फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत 26 से 75% तक फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। 76 से 100% तक नुकसान के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रति घर 40,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले मुआवजे की राशि केवल 6,500 रुपए प्रति एकड़ थी। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भारत सरकार की तरफ से SDRF से दी जाने वाली राशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, इसलिए अतिरिक्त मुआवजा राशि राज्य सरकार अपने खजाने से वहन करेगी। कि पंजाब के अंदर बड़े पद्धर ते हड़ आए सीगे ਜਿਹੜੇ पंजाब हड़ आए सीगे उन्हां मुआवजे की ਜਿਹੜੀ राशि सीगी ਜਿਹੜੀ 20,000 ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ सेंटर सरकार तो ਸਾਨੂੰ सिर्फ 6800 रुपया मिलता सी प्रति एकड़, परंतु 75-25 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 20,000 रुपया और ਜਿਹੜੇ खास करके ਜਿਹੜੇ पार्शली डैमेज हाउसेस ने प्रति मकान 40,000 रुपया देण ਦਾ। पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में संशोधन को मंजूरी। अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्टों के संचालन को सुचारू बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इससे प्रोसेस्ड या अनप्रोसेस्ड छोटे खनिज पदार्थ माइनर मिनरल्स के साथ राज्य में प्रवेश करने वाले वाहन पर शुल्क लगाया जा सकेगा। इससे विभाग की तरफ से अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर होने वाले संचालन की लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही इन चेक पोस्टों के सिस्टम को और मजबूत और प्रभावी बनाने में भी सहायता मिलेगी, जिससे उनकी देखभाल और रखरखाव में मदद मिलेगी। जो इस दे विच रूल है 2013 ਦਾ ਮਾਈਨਰਲ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲ 2013 ਦੇ ਨਿਯਮ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 12 ਤੇ 13 ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਸੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ मिलेगी व्हीकल नूं तां उस दे नाल जिहड़ी फीस उस तों वसूली जाएगी। इस दे नाल जिहड़े भी ट्रक बाहरों आउणगे उन्हां नूं बड़ा सौखा रहेगा, किते किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांसपेरेंट ढंग दे नाल ये सारा काम हो जाएगा। प्लाटों की आरक्षित कीमत निर्धारित करने की नीति में संशोधन को मंजूरी।
विकास प्राधिकरण के तहत आरक्षित कीमत निर्धारित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने प्लॉटों की आरक्षित कीमत तय करने की नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। संशोधित ई नीलामी नीति के अनुसार साइट की आरक्षित कीमत राष्ट्रीय बैंकों में सूचीबद्ध 3 स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं वैल्यूअर्स के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। एक बार नीलामी के लिए निर्धारित की गई आरक्षित कीमत एक कैलेंडर वर्ष के लिए मान्य रहेगी। सहकारी कमेटियों के लिए स्थान आवंटन की नीति को मंजूरी। मंत्रिमंडल ने ग्रुप हाउसिंग स्कीम 2025 के तहत बहुमंजिला फ्लैटों के निर्माण के लिए सरकारी कमेटियों को स्थान आवंटन की नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य सहकारी हाउसिंग कमेटियों को सुविधा प्रदान करने, पंजाब के शहरी क्षेत्रों में किफायती और योजनाबद्ध आवास को सुनिश्चित करना है। यह फैसला भूमि आवंटन के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है, जिससे राज्य के शहरी नियोजक लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध निर्माण और विकास सुनिश्चित किया जा सके। ग्रुप हाउसिंग स्कीम की डिमांड सीगी कि बहुमंजिला फ्लैटां ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਮੰਜ਼ਲਾ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने की नीति को मंजूरी। प्रमोटरों को होने वाली कठिनाइयों और आम लोगों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल ने विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने की नीति को मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट के विकास के लिए लागू अवधि और पहले से स्वीकृत प्रोजेक्ट को पूरा करने की तारीख को 31 दिसंबर 2025 से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रमोटर के अनुरोध पर 25,000 रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से केवल एक बार विस्तार की अनुमति दी जाएगी। लागू अवधि में विस्तार के लिए दी गई मंजूरी के लिए भुगतान पहले जमा करना होगा और उसके बाद लागू अवधि में किसी भी विस्तार की अनुमति नहीं होगी। विभिन्न विभागों में कार्यरत ओएसडी लिटिगेशन के निर्धारित मानदेय को बढ़ाने की मंजूरी। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में कार्यरत ओएसडी लिटिगेशन को मिलने वाले निर्धारित मानदेय को बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है। विभिन्न विभागों में ओएसडी लिटिगेशन की 13 अस्थायी रिक्तियों को सृजित किया गया। वर्ष 2020 में उनकी रिटर्नशिप फीस को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए किया गया। ओएसडी लिटिगेशन के निश्चित वेतन रिटर्नशिप फीस को 10,000 रुपए तक बढ़ाया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी, गोविंदगढ़ और खन्ना क्षेत्र की रोलिंग मिलों को कोयले से पीएनजी में परिवर्तित करने के लिए कैबिनेट सब कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है। ਮੰਡੀ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਸੀ, ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਪੀਐਨਜੀ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ सब कमेटी ਦਾ गठन। टेलीकम्युनिकेशंस रूल्स को लागू करने की मंजूरी। जेलों में सतर्कता बढ़ाने के फैसलों को मंजूरी। मंत्रिमंडल ने राज्य में टेलीकम्युनिकेशंस राइट ऑफ वे रूल्स 2024 को लागू करने की मंजूरी दे दी है। आपराधिक गतिविधियों और नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने, मुलाकातियों की तलाशी के स्तर को बढ़ाने और जेलों के समग्र सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन प्रोक्योरमेंट एक्ट 2019 की धारा 63(1) के तहत स्निफर कुत्ते खरीदने के लिए छूट दी। जेलों के भीतर आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए जेलों की सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए बीएसएफ सीआरपीएफ से 6 स्निफर कुत्ते खरीदे जाएंगे। ये कदम जेलों की सुरक्षा बढ़ाने और जेलों में आपराधिक गतिविधियों की जांच में सहायता करेगा। पंजाब ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ स्निफर डॉग ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ स्निफर डॉग
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ स्निफर डॉग ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी जनहितैषी फैसले लिए जाएंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए सबसे ज्यादा मुआवजा देने का ऐतिहासिक फैसला सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त फसलों और घरों के नुकसान की भरपाई के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य के बजट से मुआवजा देने के लिए संशोधित राहत राशि की दरों को मंजूरी देकर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।